हेलो फ्रेंड्स। मनी सेविंग के ऊपर फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। आपको मेरी मनी टिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक लिफाफा है और इन लिफाफों में हम अपने पैसों को सेव करते हैं, जो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप गुल्लक में रखें या फिर इस तरह के पर्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम गुल्लक में पैसे रखते हैं तो हर रोज़ हर समय हम गुल्लक को फोड़ नहीं सकते हैं। हम गुल्लक के लिए एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें 1 साल के 2 साल के लिए पैसों को इसमें सेव करना है, उसके बाद ही हम गुल्लक को फोड़ते हैं। पर अगर हम इस तरह से साइड में पैसों को बचा कर रखेंगे तो गुल्लक फूटने की नौबत भी नहीं आएगी और हमारे पैसे सेफ भी रहेंगे और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा कि हमें गुल्लक फोड़नी है, पैसों की ज़रूरत है तो हमें कहाँ से पैसे चाहिए। ये सब झंझट से बचने के लिए आप कुछ पैसों को अलग से सेव कर कर रखिए और कुछ पैसे अपने गुल्लक में रखिए और अपने बैंक में भी डालिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह अपने पैसों को रखे रहें। घर पर भी अगर हम ज़्यादा पैसे रखेंगे तो वो भी हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है और हमारे मतलब कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो थोड़े पैसे जितना हमें काम आ सके उतने थोड़े बहुत पैसे हमें घर पर रखना चाहिए और बाकी पैसों को बैंक में, या फिर आप अगर जानती हैं आरडी ये सब वगैरह, तो आप इसमें अपने पैसों को डाल सकती हैं। आरडी में ज़्यादा तो मुझे ये सब के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ 5 साल के लिए होती है और 500 से 1000 2000 से आरडी शुरुआत होती है। तो इस तरह से आप चाहें तो 500 की 1000 की आप आरडी भी करवा सकती हैं, जो 5 सालों के बाद एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हम अपने पैसों को गिन कर बताते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने पैसे सेव कर कर रखे हैं साइड में। और इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैसों को इस तरह से सेव करती हैं तो ज़रूरत के समय में हमें किसी के पास, मतलब ये नहीं है कि हमें मांगने की ज़रूरत पड़ती है और इमरजेंसी के टाइम में कोई हमें साथ भी नहीं देता है, पैसों के मामले तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आप अपने पास पैसों को सेव कर कर रख सकती हैं, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए या फिर किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हर किसी को पैसे सेव करना चाहिए अपने भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य का किसी को भी पता नहीं होता है किस समय हमारा कैसा समय होगा। तो हमें अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो वो तो हमारी पूरी हो सकती है इसी तरह से। तो एक मिडिल क्लास के फैमिली को पैसे इस तरह से बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 10 के और 20 के ही नोट हैं, एक ही 50 के नोट थे जो मैंने सेव कर कर रखे थे। तो इन पैसों को हमने सब्जियों में से या फिर थोड़े बहुत, मतलब कि जहाँ से हम बचा सकते हैं वहीं से मैंने बचाया है। ज़्यादा ये पैसे नहीं हैं, तो इसमें थोड़े बहुत जो फालतू के खर्चे होते हैं उन्हीं में से मैंने यहाँ पर पैसों को 10-20 करके बचाया। ये टोटल 490 रुपये हैं जो मैंने 1 से 1.5 महीने के लिए सेव किया है। 1 से 1.5 महीने में ही सेव यह हो चुका है। तो इन पैसों को हम साइड में रख देंगे और ये भी मेरे पैसे सेव ही हैं, लेकिन हाँ यह बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही हम इन पैसों को इस्तेमाल करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग पैसों को कैसे सेव कर कर रखते हैं, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले। और इस तरह से अगर हमें पैसों बचाना हो तो हमें किस तरह से बचाना चाहिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है यह ज़रूर बताइएगा। तो इसी लिफाफे में हम इन पैसों को रख देंगे और गुल्लक में या फिर लिफाफे में पैसे जमा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर मुझे गुल्लक में पैसे डालने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको भी अगर पैसे बचाने में इंटरेस्ट है तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम बहुत ज़्यादा बड़े रकम से ही शुरुआत करें। बचत की शुरुआत बहुत कम पैसों से हो सकती है अगर हमें चाहत है तो। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बचत की शुरुआत 1 रुपये से 2 रुपये से शुरुआत कर सकती हैं। तो हाउसवाइफ के लिए इस तरह से पैसे ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं। और घर पर ही रहकर हमको सिर्फ यह करना है कि जो हमारे फालतू के खर्चे हैं, चाहे हमारे किचन से हो या फिर सब्जी से हो, दूध से हो, दूध में से थोड़े बहुत अगर पैसे आप बचा पाते हैं तो आप बचा कर चलिए। सब्जियों में से थोड़े बहुत पैसे आप बचा सकते हैं तो उनमें से बचा कर चलिए। तो इस तरह से करते ही हम थोड़े बहुत पैसे को बचा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब